बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंची और उन्होंने बाकायदा नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता सोरेन ने अपनी पूर्व पार्टी और परिवार पर जमकर हमला बोला और दोनों पर आरोप लगाए। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास को लेकर दुर्गा सोरेन का सपना आज भी अधूरा है और उसे हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि 14 साल मैंने पार्टी और परिवार में दर्द झेला। मेरे परिवार को अलग थलग कर दिया गया। मेरी बातों की लगातार अनदेखी की गई। मुझे कभी सम्मान नहीं मिला और मैं लगातार संघर्ष करती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री थी, उस दिन भी दुर्गा सोरेन का अपमान किया गया। कल्पना सोरेन ने सभी शहीदों का नाम लिया, लेकिन दुर्गा सोरेन का नाम नहीं लिया। सीता सोरेन ने कहा कि जब तक दुर्गा सोरेन जीवित थे, तभी तक जेएमएम नीति और सिद्धांतों पर चलता रहा। उनके नहीं रहने के बाद पार्टी में दलालों की मनमानी हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। राज्य पूरी तरह अंधकार में डूब चुका है और अब उसे उजाले में लाना है। सीता सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। सीता सोरेन ने कहा कि गुरुजी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। ऐसे में उनकी और उनके परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है, लिहाजा उन्हें पार्टी और परिवार से अलग होने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का उनका फैसला व्यक्तिगत है। दुमका से हेमंत सोरेन से सामना होने के सवाल पर सीता सोरेन ने कहा कि मैदान में जो भी होगा उसका मुकाबला किया जाएगा और जीत उनकी ही होगी। उन्होंने कहा कि वह बाबा का आशीर्वाद लेकर ही दुमका जाएंगी। सीता सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन की मौत की जांच लगातार उनकी मांग के बावजूद कभी नहीं की गई। उनकी मौत की जांच की मांग को लगातार अनसुना किया गया। मौत की जांच होने पर काफी कुछ सच निकल कर सामने आता। जो मैं ये कहना चाहूँ कि मोदी जी का ये इतना बड़ा विशाल परिवार में मेरा आना, मोदी जी ने जिस तरह से देश और दुनिया में हमारे इंडिया का नाम को रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के हमारे झारखंड का जो विकास है, तो मैंने यही एक रास्ता चुना है कि यहाँ का विकास होगा तो सिर्फ मोदी जी के विचारधारा से ही विकास होगा। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है
कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को, आधी आबादी को, नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मान देते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम ये निर्णय लिए, बहुत सोच समझ करके। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा की एक छोटे से गांव से आती है, उनको एक सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किए, प्रथम नागरिकता का दर्जा देने के काम किए, और लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह का 33% आरक्षण को पास किया गया, एक आधी आबादी महिलाओं को आगे आने वाले दिन में सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी मिसाल है। इसको देखते हुए सम्मान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान है, इसको मैंने यही देखा है। जब तक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत एक सही ढंग से चलती थी। आज उनके नहीं रहने पर सभी इस सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ दलालों का मनमानी चलता है। हर एक जिला में जब भी हम जाते थे दलालों से ही भेंट होती थी। अब ऐसे में झारखंड की धरती के हमारे जो यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ लोगों का विकास कैसे होगा? ये झारखंड अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हमको इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा, और आज हमको लग रहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन में ही और इसी के सिद्धांतों पर चलकर ही वो सपना पूरा होगा।